तीर्थ पुरोहितों के राष्ट्रीय नेता महेश पाठक ने गोस्वामियों से की मुलाकात, जाना सेवकों का प्रस्ताव। बोले सरकार दे 25 एकड़ जमीन, सभी मिलकर बनाएंगे भव्य मंदिर। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर व न्यास गठन अध्यादेश को लेकर जारी विरोध के बीच रविवार को मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहित महासभा के अध्यक्ष महेश पाठक ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं को सुविधा देना चाहती है तो मंदिर क्षेत्र के बाहर 25 एकड़ भूमि दे। सेवाएं समाज सरकार के साथ मिलकर वहां ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनाएगा। इससे न कुंज गलियों का अस्तित्व खत्म होगा और न ही ब्रजवासियों को नुकसान होगा। उन्होंने मंदिर अधिग्रहण के प्रयासों का विरोध करते हुए कहा कि ठाकुर जी पर केवल सेवायतों का अधिकार है और इसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। ये मीटिंग हमारे बिहारी जी के गोस्वामियों को इसलिए बुलानी पड़ी कि पेपरों में तरह तरह की भ्रांतियां और लोग अपने अपने जो उनके उद्देश्य वर्जन है वो दे रहे हैं। हमारा कहना यह है गोस्वामियों के माध्यम से कि बिहारी जी पर भीड़ आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई, उसके साथ में मंदिर अधिग्रहण की बात बनाई। हमने आपको ये बात भी बताई कि जब पार्लियामेंट में माननीय योगी जी अपना भाषण दे रहे थे तो उस समय की सरकार जब मंदिर अधिग्रहण कर रही थी तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि अनुच्छेद 25-26 के अनुसार हम लोगों को पूजा पाठ अपने मंदिर मठ का राइट मिलता है और ये अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अब जब ये भीड़ की कॉरिडोर की बात आई तो जो खुद मुख्यमंत्री जी अधिग्रहण के विरोध में हैं तो ये मंदिर अधिग्रहण की बात क्यों आई। अब आपको ये बात दो पक्ष में रखनी पड़ेगी। एक तो ये भीड़ हमारी आती है, इसके लिए कॉरिडोर बने। चलिए मैं ये मानता हूँ कि आप कॉरिडोर बनाइए, परंतु मंदिर का अधिग्रहण क्यों हो रहा है। मंदिर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, कॉरिडोर बने। परंतु मेरा मानना यह है कि आप इतने मकान तोड़ेंगे, इतनी दुकान तोड़ेंगे, इन कुंज गलियों को बर्बाद करेंगे, तो गोस्वामियों का ये मत है क्यों न एक 20 से 25 एकड़ जमीन सरकार हमको बाहर दे दे और वहाँ पर मंदिर का भव्य निर्माण हो, वहाँ पर अच्छी पार्किंग भी बने, आगे आने वाले किसी तीर्थयात्री को तकलीफ न हो, कुंज गलियों को न तोड़ा जाए, दुकानों को न उखाड़ा जाए, ब्रजवासियों के मकानों को न तोड़ा जाए। ये भी एक ऑप्शन है, इसमें कोई ईगो का सवाल नहीं है, क्योंकि बात चली भीड़ भाड़ से और वो पहुंच गई अधिग्रहण पर। आज आप देखेंगे यहाँ और भी मंदिर हैं, वैष्णो देवी मंदिर भी है, प्रेम मंदिर भी है, फिर आप बोलेंगे यहाँ भीड़ आती है इनको भी अधिग्रहण कर लो। व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात हमारी माननी ये है कि ब्रिज में ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद है और उसके चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और जब वो इतने कॉरिडोर को बना रहे हैं, दुनिया भर के कुंडों का निर्माण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो बताओ यहाँ भी अगर कॉरिडोर बनना है तो ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद बना दे उसको, उसमें दूसरी एजेंसी की क्या आवश्यकता है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि या नंबर 1, अगर आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो आप जो मंदिर अधिग्रहण का अध्यादेश है उसको वापस लें। नंबर 2, मैं कहता हूँ आप यहाँ मत बनाइए, आप इनको 25 एकड़ जमीन 20 एकड़ बाहर दीजिए। मंदिर पे पैसा है, सरकार मंदिर बनाने में इनकी मदद करे, उससे कुंज गलियाँ भी नहीं उखड़ेंगी, सब बरकरार बनी रहेगी। और अभी 10-20 साल बाद तो और भी यात्री बढ़ेगा, फिर आप कहेंगे ये जगह छोटी पड़ गई। तो आप 100 साल का देख के विचार करें, जैसे 100 साल में यहाँ भीड़ बढ़ी है, 100 साल में और भीड़ बढ़ेगी, तो आप इसका हस्तांतरण करें। अब अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं, किसी को इसमें ईगो में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो इन्होंने बनाया है
अध्यादेश, उसमें 11 सदस्य हैं, 9 बाहर के, 2 गुसाई। आप इनको कहते हैं भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहितों ने निर्णय लिया कि अगर 15-20 दिन में, महीने भर में एमिकेबली सरकार और गुसाइयों के बीच में सहमति बन जाती है तो वो स्वागत योग्य है। और योगी जी इस शब्दों को हमने याद कराया कि वो खुद इसके खिलाफ में है, और अगर नहीं होता है तो 4 जुलाई को पूरे भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहित सब तीर्थों से 10-10, 15-15 की संख्या में 1000 के करीब मथुरा आएंगे और गोस्वामियों के समर्थन में एक दिन का हमारा अधिवेशन होगा और वहां से हम प्रोसेसन निकाल के बिहारी जी के दर्शन करेंगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये लड़ाई आगे बढ़े। मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि इसको प्रैक्टिकल वे में सोचें कि आपका उद्देश्य भीड़ नियंत्रण करना था, तो अगर मंदिर ही बाहर शिफ्ट हो जाएगा तो वो समस्या समाधान हो गई। और आप मंदिर का अधिग्रहण मत करो, परंतु आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो आप कॉरिडोर तक रह करके मंदिर का अधिग्रहण मत करो, तो उसमें कोई रास्ता निकाले। सोशल मीडिया में पोस्ट चल रहे हैं कि घर में ही डिवीजन है, तो विरोध करने से क्या होगा? ऐसा है भाई साहब, अभी विभीषण भी है या वहां पर जयचंद है, ये हर जगह होते हैं, परंतु हम बात करेंगे मेजोरिटी की। आप 100 में से 99 किधर है उसकी वैल्यू है, सबका इनका हित है। अब एक आध होता है, जैसे हमारे तीर्थ पुरुषों में किसी ने कहा, तो वो ठीक है, वो होता है तो चलता है, परंतु उससे कोई संघर्ष में फर्क नहीं पड़ता। सेवायत रजत गोस्वामी ने बताया कि देश भर के तीर्थ पुरोहितों व पंडित समाज को उन्हें समर्थन मिल रहा है। उन्होंने न्यास गठन अध्यादेश को वापस लेने की मांग दोहराई और कहा कि समाधान संवाद से निकल सकता है, बशर्ते संवाद सार्थक हो। आज जो प्रेस वार्ता की गई है, इसमें हमारे सारे पूरे भारतवर्ष के तीर्थ समाज पट्टा जो है, जो मैं पहले से ही कह रहा था कि मेरे जितने भी स्टेटमेंट थे सभी लोगों के समाज के साथ के वो साथ लेकर के, यहाँ के जितने ब्रजवासी उनके साथ को लेकर के और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने कहा था। आज उसमें एक मोहर और लग गई है। हमारे को पूरे भारतवर्ष के तीर्थ सभा के जो पंडा लोग हैं उनके सारों का हमें साथ मिल गया है। एक बहुत बड़ा अधिवेशन यहाँ पर होगा। कोशिश अभी भी है कि बातचीत से व्यवस्थाएं बने, लेकिन वो बातचीत सकारात्मक होनी चाहिए और खाली वर्बली नहीं हो। उन बातचीतों को रिटर्न में होना चाहिए, क्योंकि वर्बली बातचीत तो बहुत करके देख चुके हैं। पिछले 2-3 साल से केवल वर्बली बातचीत। आगे जहां तक निर्णय की बात होती है, यदि प्रशासन मान जाता है, हमारी चीजों को लेकर के सहमत होता है तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन और आगे की तरफ जाएगा और इसका अगला स्टेप इससे भी बड़ा होगा। आप लोगों का जो पलायन करने का विचार था, क्या वो अभी तक? बिल्कुल, वो पूरी तरीके से है। पूरा समाज एकमत है। उस पर पूरी कानूनी प्रक्रिया चालू हो चुकी है हमारे यहाँ पर, और बहुत जल्दी वो कानूनी प्रक्रिया भी आपके सामने आ जाएगी। जो है विरोध के सुर नजर आते हैं, उसको किस तरह देख रहे हैं? फिर से कहिए, क्या बता रहे हैं?